जी जिस प्रकार से आप सबने इस महामारी के 90 दिनों के अंदर सरकार का साथ दिया, जागरूकता बढ़ाने के लिए भी, और कैसे लोग इस महामारी से बचे, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि पत्रकार साथी ने अपनी जिम्मेवारी को बड़ी निष्ठा से निभाया, और जहाँ कोई जागरूकता बढ़ाने की जरूरत थी, कहीं कोई चेंजेस करने की जरूरत थी, निरंतर आप और धीरे धीरे जैसे अनलॉक आया है, नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़े। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारत में तीसरे सबसे ज्यादा नंबर की टेस्टिंग हमारी सरकार ने की, और रिकवरी रेट भी पूरे देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट अगर कहीं है तो हमारे मेडिकल स्टाफ की बदौलत हरियाणा में है। सीरियस कंसर्न जरूर सामने है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, और उसके लिए हमने इंडस्ट्री लेवल पर स्पेशल डायरेक्टरेट बनाई, 9 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बैंक फाइनेंशियल की बात हो, एक एक एमएसएमई का सहयोग। और एक नई चीज जो केवल मात्र हरियाणा ने शुरू की, हमने 22 के 22 जिलों में एक एक नोडल अफसर डीआईसी के अंडर लगाया है, जो केवल मात्र आत्मनिर्भर भारत स्कीम के माध्यम से जो फाइनेंशियल सपोर्ट एमएसएमई को एक्स्ट्रा मिलना है, उसको मॉनिटर कर उसको परस्यू करके इंडस्ट्री को दिलवाने का काम। साथ में जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स थे, उनको भी पूरे स्केल पे दोबारा हमने शुरू करने का काम किया है, चाहे वो सड़क के हो, चाहे बिल्डिंग्स के हो, चाहे हमारे मेडिकल हॉस्पिटल के बनाने की बात हो। जिस प्रकार से आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने की बात, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं, हम ब्लॉक स्तर पर, जैसे हमने बसों पर 450 बसों पर मेडिकल यूनिट्स बनाकर गांव दर गांव भेजे हैं, उस तरह के मोबाइल यूनिट्स को और एक्टिव करने का काम है। एक जरूर बारी बारी इस बेमौसम बारिश की वजह से सेटबैक एग्रीकल्चर सेक्टर में आता रहा है। मुझे आज ही पता चला कि टोहाना के अंदर भी जो तूफान आया, उसकी वजह से सैकड़ों बिजली के खंभे गिरे। मैं उस पर सीएमडी को डायरेक्ट भी करूंगा कि तुरंत प्रभाव से उनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पैडी के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर इस समय बिजली की उपलब्धता नहीं मिले, पिलर नहीं बदले, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। साथ में जिस प्रकार से 3 मंडियों के अंदर अनाज खराब हुआ, ये कंप्लेंट मेरे पास 1-2 और छोटी मंडियों के भी आए, उसके लिए आज एक स्पेशल टीम हम चंडीगढ़ से भेज रहे हैं, तो उसके अंदर जो कमियां रही, चाहे लिफ्टिंग में, चाहे प्रोक्योरमेंट होने के बाद उनको कवर करने के, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, खासतौर पर नारनौंद में, बाशी और नगूरा में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। और कई जगह आज मैं देखा, अखबार में भी छपी हुई है और भी छपी हुई है, पंचायत चुनाव जल्दी हो। पंचायत चुनाव का जो टेन्योर है, उस टेन्योर के पूरे होने पर पंचायत के आगामी चुनाव सरकार अपनी ओर पर तैयारियों में जुट चुकी है। डायरेक्शन हमने जो हमारे इलेक्शन कानून है उनको दे दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का काम है। मगर डिले होने वाली बात पर मैं पूरी तौर पर कि हम तैयार भी हैं और टाइमली उस चुनाव को कराने
पक्ष में। अगर कोरोना बढ़ता है और बिहार के चुनाव डिले होते हैं तो वो समय पे कॉल ली जाएगी, मगर प्रिपेयर्डनेस के तौर पर डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई पूरी गति से आगे। अगर चुनाव की डेट की बात करें तो जनवरी 2017 में चुनाव है, मगर जो टेन्योर है वो जुलाई एंड तक है, क्योंकि उसके अंदर 6 महीने प्रतिबंध कोर्ट का रहा था। टेक्निकली एजी से उसको ओपिनियन नहीं किया, जो भी तिथि बने उस तिथि को। ये समस्या जिस दिन मैं ऑफिस में गया पहली बार तब मेरे सामने आया था, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर कमेटी बनती है, वो डीसी से अप्रूव कराती है। उसके लिए हमने पूरे हरियाणा में कॉस्ट करता है तो कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि ब्लॉक्स के रेट लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक सिमिलर रेट इसके अंदर बनाया जाए, जिसमें ये पैरिटी ना हो कि एक जगह सस्ता मटीरियल लग गया, दुष्यंत जी, एक निजी अखबार में दिए इंटरव्यू ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा कि जो परिवार टूटा उसका बीच का जो रोड़ा था मुख्यमंत्री पद का था, और दुष्यंत और अजय जी माने नहीं। उनके ऊपर मैं ना तो इतिहास में पहले कभी टिप्पणी करी ना आज। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने परसों बड़े साफ शब्दों में उस चीज का जवाब दे दिया। आपने कहा कि सरकार ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है चुनाव के लिए, गठबंधन के दोनों दलों ने आपसी समन्वय शुरू कर दिया है, बैठकें वगैरह। ऐतिहासिक तौर पर जितना मुझे याद है, पंचायत चुनाव कभी हरियाणा में तो सिंबल पर लड़े नहीं। मुझे लगता है इसमें गठबंधन की चर्चा ना करें तो मैं तो फिर ओपन गेम रहेगा। जब सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो क्यों गांव में लड़ना चाहता है? मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से, जिसने चुनाव लड़ना है कोरोना की महामारी में दान करना शुरू करो, गांव की सफाई कराओ, मास्क बांटो, अपने आप लोग आपका प्यार भी बढ़ाएंगे और आगे काम करो। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस तरह से पार्टी पहले क्लियर कर चुके, दोनों मिलकर इतनी मजबूती से सरकार चला रहे हैं, आगामी चुनाव लड़ेंगे भी और बड़ौदा के जन को 15 साल बाद दोबारा जीतने का भी काम। राम कुमार गौतम जी पिछले काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, पिछले दिनों का सवाल क्या मुख्यमंत्री तो पूरे हरियाणा का ही है ना जी हमारा। नारनौल में जवाब दिया है, इसमें कितनी बार जवाब दिया? मैं किसी को ठा के तो मैं आते भी नहीं जी। आप नारनौल गए थे या किसी को मैं घर से तो ठा के ला नहीं सकता। और आगे चंडीगढ़ नहीं लेंगे ना जी, शायद वो तो आप उनसे पूछो, तो बड़ी स्पेसिफिकली क्लियर किया है। हमारे लिए अनूप जी ने इस्तीफा भी दिया और संघर्ष की घड़ी में साथ खड़े हुए। मुझे लगता है सारे ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा हक उनका बनता था और वो हक उनको मिलता। आगे किसको जिम्मेवारी मिलेगी आने वाले समय की बात, मगर क्या एकमात्र बात यही थी कि शपथ नहीं दिलाई। मुझे लगता है चौधरी देवीलाल ने कई चीजों में ये असूल सिखाए, इस तरह के दबाव में राजनीति नहीं होती। उन्होंने सरकारें छोड़ दी थी, दबाव नहीं माना था। मुझे लगता है उन असूलों में चलना हमारा भी कर्तव्य है। दुष्यंत जी, एक जिस तरह से आपके पास कोई मामला आया लॉकडाउन के दौरान, जिस तरह से फतेहाबाद और रतिया के इलाके में फैक्ट्री शुरू करने के नाम पर अधिकारियों ने वसूली करी, वो चूंकि महकमा ही आपके पास है, तो आपके संज्ञान में आया इस तरह की कोई बात सामने आई? परमिशन ऑनलाइन की, अगर कोई परमिशन के नाम पर किसी ने कोई गड़बड़ी करी और उसकी मेरे को डिटेल देती तो जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरल हरियाणा एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें हर तरह की परमिशन दी जा रही है। अप्रूव करते हुए अधिकारी डरते थे और उससे इंडस्ट्री को दिखते आ रहे। हमारी तो प्राथमिकता थी कि इंडस्ट्री पूरी स्पीड से गति से वापस रिवाइव हो और हम सक्सेसफुल रहे कि शुरू के 1 महीने में 48 लाख एप्लीकेशन अप्रूव हुई, जिसमें लगभग 48,000 एप्लीकेशन अप्रूव हुई, 38 लाख एम्प्लॉयज काम का है और वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चाहे उसमें इंडस्ट्री के आए, चाहे हमारे ईंट भट्टों के फंक्शनिंग की बात हो, चाहे हमारे कॉमर्स की बात हो। तो ये रेगुलर परमिशन जो थी ऑटो जनरेटेड हमने 1 हफ्ते के बाद। अगर कोई इस तरह की स्पेसिफिक डिटेल जिसके अंदर आपको लगता है कि कहीं तो एविडेंस है गड़बड़ी का, मेरे को आप डाटा के साथ देखिए, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कंप्लेंट की वेट करेंगे इसमें। अब मैं
आपके ओवरली कार्रवाई करूं और कल उसके अंदर मेरे हाथ में कुछ ना हो, फिर तो मुझे लगता है कि सरकार के पास तो कंप्लेंट नहीं करेगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप पत्रकार हो, ये पत्रकारों ने तो छाप दिया। पूरे दिन लगा रहता है खुफियाबंदी करने, इसको लगाओ निकाल के लाएंगे। मैं तो निकाल रहा है जी, वो आने को तैयार है, लेकिन आप गारंटी लो कि उनकी फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी। मेरी जो अंदर खाते बात हुई, कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी हुई और उसके अंदर किसी गवर्नमेंट कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, हरियाणा सरकार सिर्फ उनकी नियुक्ति तक मॉनिटरिंग करे। अगर वो कोई कार्रवाई करे, उनकी पावर्स है तो वो उनके ऊपर एक्शन प्लान। आपने किसानों को पैडी के मामले में काफी रिलैक्सेशन दिला रही सरकार से। अब जब फसल आएगी तो पराली का मुद्दा फिर उछलेगा। पराली मैनेजमेंट के लिए सरकार पहले से कोई एक्शन प्लान लेके तैयार है? पिछली बार भी हरियाणा सरकार ने पराली खरीदी थी 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से। ये बात सुनो। और एनजीटी के अंदर इकलौता हरियाणा ही था जिसने लिखित में दिया था कि हम पराली को परचेज करेंगे, और हमने पानीपत के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स स्टैब्लिश होने, जल्द से जल्द उनको भी हम टेंडर्स को पब्लिक करेंगे कि कोई आकर बिड कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अगर लगाना चाहता है तो हरियाणा सरकार जो बिजली बने उसको खरीदेगी, और वो पराली अगर खरीदेंगे तो उसको वो सब्सिडी जो हम फार्मर को देते हैं साथ के साथ प्रोवाइड करते जो चाइना से जो पिछले वर्ष सरकार ने 156 एकड़ जमीन वाहिद संदर शुगर मिल को मालिकाना हक दे दिया, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये हुआ था भी मिल चलेगी, लेकिन अब मिल चलेगी तो सरकार इसमें क्या रहेगी? इसका मैंने संज्ञान लिया था, और जो रिसेंट कोर्ट के अंदर चर्चा हुई, मैं पॉजिटिव हूँ कि वो सारी जमीन हरियाणा सरकार वापस लेगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डाइवर्ट करने का काम करेगी। बिल्कुल है, प्रमोशन सबकी होगी, संगठन को आगे लेके जाना पड़ेगा। कब तक विस्तार की संभावना? पहले कोरोना से तो लड़ चलो शिफ्ट होगी इंडस्ट्री। हाँ, क्या कोई हरियाणा में भी अप्रोच ये हमारे पास एक कंपनी है जो एक जापानीज कंपनी ने ओवरटेक करी, वो सोना के अंदर बड़ा बैटरी का प्लांट लगाएगी जिसकी मूल इन्वेस्टमेंट 7,500 करोड़ की। क्या नाम बताया? JBL है, पहले वो ATL होया करती थी, जापानीज कंपनी है। जो उनके अधिकारी हमारे पास आया उन्हें यही कंपनी है, जो उनके अधिकारी हमारे पास आया उन्हें यही हमें सूचित किया है कि लगभग 11 से 15,000 के बीच में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और 170 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी का प्लांट है। खरखोदा शराब मामले में SIT ने आबकारी के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कोई आपके पास कोई नई अपडेट हो इस मामले में सर, कब तक पूरी जाए? SIT का काम है, ना तो मेरा काम है ना होम डिपार्टमेंट का काम है। SIT अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट देगी, उसमें एक्शन पहली चीज तो आपको बता दूं कि कोई भी ई टेंडरिंग को लेकर 1 लाख रुपए का आदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नहीं किया। एक DDPO द्वारा महेंद्रगढ़ के अंदर बिना हेड ऑफिस के आदेश के एक नोटिस निकाला गया कि 1 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग होगी, जो अगले दिन ही स्थगित कर दिया गया था, और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिना किसी आदेश उसने अपने अधिकार की गलत इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई